हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरवत नौरीन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोगों के साथ बेडशीट्स की कुछ टिप्स शेयर करूंगी। जब से मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया मुझे बहुत आसानी हुई है, क्योंकि इससे पहले जब भी मेरी काम वाली थी कभी तो वो इस तरह से बेडशीट्स को रख देती थी कि वो इकट्ठी करके रख देती थी। जब स्प्रेड करनी होती थी उस पर बाल इतने ज़्यादा होते थे कि उसको पहले आयरन करना पड़ता था। और कभी इस तरह से होता था कि कभी किसी का कुशन का कवर नहीं मिल रहा, कभी किसी के जो पिलो है इसका कवर नहीं मिल रहा। तो इसके बाद जब से मैंने इन टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। कुछ ऐसी होती हैं बेडशीट्स होती हैं जिसके ऊपर जो फैंसी होती हैं, जिनके ऊपर रिबन वगैरह और इस तरह का थ्रेड वगैरह का काम होता है। तो वो जब हम बेडशीट बाहर निकालते हैं या खींचते हैं तो वो इनका जो होता है कवर वो ख़राब हो जाता है। उनके ऊपर से जो काम होता है वो भी उसका रफ हो जाता है। तो जब से मैंने इनको फॉलो करना स्टार्ट किया मुझे बहुत आसानी हुई। ये जो बेडशीट है ये कॉटन की बेडशीट है, ये मैंने आइडिया से ली थी। बहुत अच्छी बेडशीट है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है अगर किसी ने आइडिया से बाय करना हो तो। इसके बाद में आपने ऐसे करना है कि इसकी जो बेडशीट है इसको आपने बराबर तय लगा लेनी है, तमाम जगहों से बराबर हो। उसके बाद इसके साथ जो आपको पिलो एक्स्ट्रा मिला है या कुशन मिला है उसको अंदर लपेट लेना है, लेकिन एक पिलो कवर को आपने बाहर ही रहने देना है। उस जो बाहर आपने पिलो कवर रखा उसको आपने सीधा कर लेना है और उसके अंदर आपने बेडशीट को डाल देना है। बेडशीट को एक कॉर्नर पर कर देना है, जो पिलो कवर है उसकी एक साइड पर कर देना है और बाकी जो पिलो है उसको बिछा लेना है, बिल्कुल सीधे कर लेना है। और इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है पिलो कवर का, जो अंदर की तरफ फोल्ड होता है, उसको भी आपने बिल्कुल सीधे कर लेना है। इस तरह अगर हम बेडशीट बिल्कुल सीधे करके रखेंगे तो हमें जो बेडशीट है जब स्प्रेड करनी होगी तो हमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल पहले से ही सीधा होगा। इसके बाद हमने इसको उल्टा फोल्ड कर लेना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको दोबारा से फोल्ड कर देना है। ये हमारी बेडशीट इसी तरह से, ये मेरे पास एक और बेडशीट है, मैंने इसको इस तरह से कर लिया। इसके बाद मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ। अगर जैसे आपके पास कोई फैंसी बेडशीट होती हैं, मेरे पास ये बेडशीट है, इसकी ये पिलो कवर है, यहाँ इनके ऊपर ये पर्ल वगैरह का काम हुआ था, ये सारा उतर गया है क्योंकि ये इकट्ठी पड़ी होती थी तो जब बाहर खींचनी तो इस तरह से करके ये निकल गया थे। और दोनों कुशन के साथ ऐसे ही हुआ, दोनों के कुछ कुछ मोती हैं जो उतर गए हैं, क्योंकि इनको बहुत केयर के साथ रखना पड़ता है। मेरी काम वाली ऐसे ही अंदर रख देती थी। तो इसके साथ दो पिलो कवर थे, दो छोटे इसके साथ पिलो थे, दो कुशन थे और दो बड़े पिलो कवर थे। ये इसके इसके साथ जो बेडशीट है वो भी क्योंकि सिल्क की है तो जब इसको अलमारी में रखते तो जो वो सिल्क के नीचे आ जाती थी। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। और अगर आपकी किसी भी बेडशीट को इस तरह से फ्रील लगी हुई है तो आपने फ्रील को भी अच्छे तरह से फोल्ड करके आपने, और फ्रील वाली साइड है उसको अंदर की तरफ करना है, क्योंकि जब हम फ्रील को अंदर की तरफ करेंगे तो वो दबाई अच्छे तरह से जाएगी और इस तरह से उसको फोल्ड करना भी आसान होगा। आपने नोट किया होगा अगर सिल्क की बेडशीट हो और ऊपर से फ्रील लगी हो तो वो तो एक तो वो एक जगह जहाँ हम रखें वहाँ पर मतलब वहाँ पर पड़ी नहीं रहती, सिरक जाती है वहाँ से। और दूसरी बात ये होती है उसकी फ्रील इतनी जगह ले लेती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और इसके साथ क्योंकि इसके पीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो जब भी बेडशीट फैलानी होती है या स्प्रेड करनी होती है तो इसके पीसेस मिल नहीं रहे होते। तो एक ही, क्योंकि इसके पिलो कवर में ये तमाम चीज़ें नहीं आएंगी, तो इसको अगर आपके पास इस तरह की कोई बेडशीट है जिसके पीसेस 6 पीसेस होती हैं, ये ज़्यादा पीसेस होते हैं, उसको किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने इसकी जो जिप है उसको ओपन कर लिया है और इसके अंदर बेडशीट पिलो के अंदर मैं बेडशीट को डाल दूंगी और एक साइड पे कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से मेरे पास जो बाकी इसका कवर बच गया, इसके एक साइड पे मैं छोटा पिलो कवर डाल दूंगी। और उसके बाद मेरे पास ऊपर वाली जगह भी बच गई है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक कुशन डाल सकती हूँ या छोटा पिलो, लेकिन मुझे लगा कि कुशन जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा है, पूरा नहीं आएगा, जो छोटा पिलो कवर है वो पूरा आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुशन को भी रख के देखा था लेकिन वो मुझे लगा कि वो बड़ा है, तो इसके बाद मैं यहाँ पर इसका एक छोटा पिलो कवर डाल दूंगी और इसके बाद मैं जिप को बंद कर दूंगी। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि जब भी मुझे इस बेडशीट को स्प्रेड करना होगा तो बस मैं इसके पिलो को ही बाहर निकाल लूँगी और सारा कुछ इसके अंदर ही आ जाएगा। क्योंकि पहले ये होता था कि कभी इसकी पिलो छोटे गुम हो जाते थे, कभी इसके बड़े इसका कवर नहीं मिलते थे, कभी बेडशीट नहीं मिलती थी क्योंकि इसके पीसेस ज़्यादा थे। अब मेरे पास दूसरा पिलो कवर है, उसका तरीका ये है, ये देखें यहाँ पे भी इसके सारे यहाँ पर इसके लगे हुए थे मोती वगैरह, यहाँ से उतर चुके हैं। ये मेरी फैंसी बेडशीट थी और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने दोबारा इसको लगवाए भी नहीं है, ना खुद ही लगाए हैं। ये देखें दूसरे पिलो का भी ये जो कुशन है
उसके भी उतर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अब जब भी इनको यूज़ करने के बाद रखती हूँ तो इसी तरह से रखती हूँ कि जो ख़राब हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, अब मज़ीद इनको डैमेज ना हो कोई चीज़। इसके लिए मैं ऐसे करूँगी कि इस पिलो कवर के अंदर इन दोनों पिलो कवर को डाल दूँगी इस तरह से, ठीक है। क्योंकि अब मुझे जब भी बेडशीट फैलानी होगी तो जस्ट मैं दो ये जो पिलो होंगे उनको निकालूंगी और इनके अंदर से मुझे तमाम इसकी एक्सेसरीज मिल जाएंगी और मुझे बेडशीट फैलाना भी आसान हो गया, ना तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरेगी। और सिल्क की होने की वजह से पहले तो ये रखते कहीं थे और गिर जाती थी, अब ये गिरेगी भी नहीं। अगर कोई चीज़ गिरेगी भी तो इसका सामान पूरा इसके अंदर ही होगा। ये मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके बाद मैं आपको इसका तीसरा तरीका बताती हूँ कि इस तरीके से अगर आप रखेंगे, आपके पास कोई भी ऐसी बेडशीट जिसके पीसेस ज़्यादा हैं, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको इसका कोई पीस पार्ट मिल जाए और कोई पार्ट ना मिले। इसके बाद मैं आपको सिंगल बेडशीट के लिए टिप्स शेयर करती हूँ, क्योंकि सिंगल बेडशीट हमारे कम यूज़ में आती हैं, जो डबल बेड की बेडशीट होती हैं वो ज़्यादा यूज़ में आ जाती हैं। और सिंगल बेड की हमेशा अगर ज़रूरत पड़े भी तो कभी कभार समर में पड़ती है, अगर आपने कहीं सहन में लाइट वगैरह ना हो, एसी ना चल रहा हो, सोना हो तो। इसके लिए आपने ऐसे करना है कि आपने बेडशीट को तय कर लेना है और इसके जो पिलो कवर है उसको अलग कर लेने हैं। आपने एक पिलो कवर के अंदर एक ही बेडशीट डालनी है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि दो बेडशीट तय कर ली है, उसका एक पिलो कवर जो है दूसरी बेडशीट का वो भी तय कर लिया और एक पिलो कवर के अंदर दोनों बेडशीट और उसका एक पिलो कवर डाल लिया। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आपको एक बेडशीट की ज़रूरत है तो आपको ये पूरी निकालनी पड़ेगी और आपको फिर बाद में दूसरी एक्स्ट्रा आपकी ऐसे ही बाहर पड़ी रहेगी। इसके लिए बेहतर यही है कि आप एक बेडशीट के अंदर उसका एक पिलो के अंदर उसकी एक ही बेडशीट को डालें और दूसरा पिलो लेकर आपको दूसरे बेडशीट जो बेडशीट है उसको डालें। क्योंकि अगर आपको एक बेडशीट की ज़रूरत होगी तो आपको दूसरी निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वैसे ही अंदर पड़ी रहेगी। क्योंकि इस तरह से आपको निकालने में भी आसानी होगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप दूसरी निकालें, ना ज़रूरत हो तो आपको दोबारा से इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट टिप पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास ये वाली बेडशीट है, इसके ऊपर रिबन का काम हुआ। मुझे ये बेडशीट वैसे पसंद भी बहुत है और इसके जो किनारी है ना वो उन्होंने जैसे कटवर्क होता है ना उस तरह से किया हुआ। इसकी किनारी भी ऐसे ना ख़राब हो जाती है और क्योंकि मेरी काम वाली अक्सर इसको वैसे ही बाहर रख देती है और खींचते हुए इसकी अक्सर ऐसे ऐसी जगह पे हुआ है कि इसकी अक्सर जगह पे इसका जो फैंसी थ्रेड वगैरह है वो बाहर निकल गए हैं, जिसकी वजह से ये बेडशीट ख़राब होना स्टार्ट हो गई है। तो इसके लिए आपने ऐसे करना है कि ये जो ये देखें यहाँ पे भी इसके जो रिबन है वो निकले हुए हैं। इसके लिए आपने ऐसे करना है, इसकी जिप वगैरह बंद कर लेनी है और इसको फिर आपके जो कढ़ाई वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर रिबन वगैरह का काम वगैरह होता है उसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ताकि बाहर जैसे जब आप निकालने वगैरह ये पड़ी हो या एक दूसरे से रब भी हो तो ये इसका जो कढ़ाई है या इसका जो थ्रेड वगैरह है वो भी ख़राब ना हो। ये देखें इसके जो अंदर है, अंदर वाली साइड पे भी इसके सारे बेडशीट के भी अंदर वाली साइड पे इसके रिबन वगैरह का काम हुआ है। तो आपने इसको भी ऐसे ही करना है कि इसके जो काम वाला हिस्सा है ना उसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके बाद बराबर तय लगाना है। इसके बाद इसके सारे पार्ट्स जो होते हैं कुशन वगैरह और इसके साथ जो कुछ भी मिला है एक्सेसरीज हैं, पिलो वगैरह या जो भी इसके साथ होता है उसको आपने इसके अंदर डाल देना है और इस बेडशीट को भी आपने इसके पिलो के अंदर डाल देना है। आपने इसलिए आप इसको अंदर डालने के बाद आपने ये करना है कि आपने इसका जो कढ़ाई वाली साइड है आपने उसको बाहर की तरफ नहीं रखना, क्योंकि अगर हमारी बेडशीट इकट्ठी पड़ी होंगी हम खींचेंगे तो जो हमारा ये वाला थ्रेड है और ऊपर जो फ्लावर्स वगैरह जो इसके ऊपर वो लगे हैं 3D फ्लावर लगे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने इसकी जो कढ़ाई वाला हिस्सा, अगर आपके पास बेडशीट कढ़ाई वाली भी हैं तो वो भी आपने इसी तरह ही करनी है कि उसकी कढ़ाई अंदर की साइड कर देनी है और प्लेन कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ कर देना है। इसके बाद मैं आपको अगली टिप शेयर करूंगी कि हमारे पास कुछ बेडशीट्स ऐसी होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं और ये विंटर में ज़्यादातर यूज़ होती हैं और क्योंकि अगर हम इसको फोल्ड करके डालेंगे, इसके लिए आपने ऐसे करना है, इसके साथ जो कुशन वगैरह जब इसके बेडशीट का भी मुझे कुशन नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे अब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैंने नहीं संभाला था, ये भी मेरी मेड ने ही रखी थी तो पता नहीं किधर चला गया। इसलिए मैंने इन चीज़ों को खुद इस तरह से मैनेज करके रखती हूँ ताकि मुझे ढूंढने में भी आसानी हो और कोई चीज़ गुम ना हो सके। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसको अगर मैं इसकी 4 या 5 तह लगा के छोटा सा करूं तो ये बिल्कुल भी इस तरह से मैनेज नहीं होगी। अगर आपके पास कोई मोटे वाली इस तरह की बेडशीट है तो आपने इस तरह से करना है, आपने इसको इस साइज़ की तह लगा लेनी है जिस साइज़ का आपका पिलो कवर है। आपने पिलो कवर से माप लेना है और जितना आपका पिलो कवर लंबाई में है और जितना आपका पिलो कवर चौड़ाई में है उस लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आपने बेडशीट को आपने तह लगा लेना है। ये देखें ये इतनी बड़ी और इतनी थिक बेडशीट है कि ये फुल पिलो कवर में भी बड़ी मुश्किल से पूरी आएगी।
ये इस तरह से आपने इसको बिल्कुल जिस तरह से पिलो होता है बिल्कुल आपने इसके अंदर, जैसे पिलो के अंदर हम रुई वाला पिलो डालते हैं, बिल्कुल आपने इसी तरह इसके अंदर हमने बेडशीट डाल देनी है। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग वाला कपड़ा है उसको ऊपर करके हमने इसको अंदर कर देना है। और हमारी जो बेडशीट है, एक तो इस तरह से इसके ऊपर बाल वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। ये देखें, जब हमने इसको स्प्रेड करना होगा तो बाद से कवर निकालना ही होगा। इसके बाद मैं आपको कुशन की कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कुशन 2 या 3 मिल जाते हैं, बाकी कुशन मिल नहीं रहे होते। मेरे पास भी इसके ये 4 कुशन मिले हैं और बाकी पता नहीं किधर गए हैं, वो मैं ढूंढूंगी, क्योंकि पूरी अलमारी की मैंने अभी सफाई नहीं की, जितनी की है तो उतने मिले हैं। उसको मैं, इसके लिए भी यही टिप है कि आपने जितने भी पिलो कवर्स हैं आपने इसको एक जगह पे आपने इनको रख लेना है और तय करके इसकी जिप खोल कर आपने एक जो कुशन है उसके अंदर आपने बाकी तमाम कुशन को डाल लेना है। इस तरह से कुशन गुम भी नहीं होते और आपको पता होता है जब भी आपने कवर चेंज करना हो कुशन का तो आपको पता होगा कि इसके अंदर तमाम कुशन मौजूद हैं और आप निकाल लें और तमाम कुशन को चेंज कर लें। और इसके बाद अलमारी में रखने का तरीका भी ये होना चाहिए कि जो आपको बेडशीट वगैरह आप कम यूज़ करती हैं आप उनको नीचे रख दें, और जो बेडशीट आप ज़्यादा यूज़ करती हैं आप उनको ऊपर रख दें। जैसे कुछ फैंसी बेडशीट्स होती हैं जो हमारे कम यूज़ में आती हैं तो आप उनको नीचे की तरफ रख दें। कॉटन की बेडशीट्स या वो जो हमें पता है कि ये हम कैजुअल यूज़ करते हैं आप उनको नीचे रखते हैं। ये मेरी बेडशीट ऐसी है, जब भी मेहमान वगैरह आए तो मैं ज़्यादातर यही डालती होती हूँ। तो जो बेडशीट मैं कम यूज़ करती हूँ वो मैंने एक साइड पर रख दी हूँ, और जो बेडशीट मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ जो कॉटन वगैरह की हैं उनको मैं दूसरी साइड पे रख दूंगी। इस तरह से हमें निकालने में और ढूंढने में भी आसानी होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो टाइमली आपका नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मज़ीद में इस तरह की हेल्पिंग वीडियोज़ बनाती रहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। बाय।